इन्होंने नारद जी से पूछा, बाबा भगवान को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने का उपाय क्या है, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी ने 3 सूत्र बताए, 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं। चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। 3 सूत्र नारद जी दे रहे हैं। कौन कौन से? दयया सर्वभूतेषु, पहला सूत्र। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा, और तीसरा, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। ये 3 सूत्र उतार लो तो तुष्यत्यासु जनार्दनः, जनार्दनः आशु तुष्यति, आप पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वभूतेषु दया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया होनी चाहिए। मनुष्य मात्र की बात नहीं करी, सर्वभूतेषु। भूत प्राणी माने जीव जंतु कीट पतंग अंडज स्वेदज उद्भज जरायुज, जितने भी जीव जंतु जगत में हैं, सर्वभूतेषु दया, सबके प्रति दया हो। जैसे हम अपने बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, अपने संबंधियों से जो स्नेह रखते हैं, ऐसा ही स्नेह समस्त प्राणियों में समान हो। समष्टि में आप बंधते हैं और व्यष्टि में आप मुक्त होते हैं, व्यष्टि में आप बंध जाते हैं, समष्टि में मुक्त होते हैं। माने यदि प्रेम का दायरा कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहेगा तो वो आपको बांधेगा, और वह प्रेम आपने यदि विराट कर दिया, सब में समान कर दिया, तो वो आपको मुक्त कर देगा। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम विराट हो जाए, व्यापक हो जाए, सब में हो। दया किसे कहते हैं? सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र में दया करो। तो दया का स्वरूप क्या है, दया की परिभाषा क्या है? बोले परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। ऐसा दया, ये दया का विशुद्ध स्वरूप है। क्या? परस्मिन् बंधु वर्गे वा, पराया हो या हमारा कोई बंधु बांधव हो, द्वैषे मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा, हमारा मित्र हो अथवा हमसे द्वेष रखने वाला हो, अथवा हमारा कट्टर शत्रु ही क्यों ना हो, मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा। पर आपन्ने रक्षितव्यम, जब भी वो आपत्ति विपत्ति में कोई भी प्राणी नजर आवे, मित्र हो या शत्रु, देशी हो या विदेशी, कोई भी, परिचित हो अपरिचित हो, धर्मी हो विधर्मी हो, जीव मात्र के को कभी भी किसी संकट में देखो, विपत्ति में देखो, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करना, ये विशुद्ध दया का परिचायक है। महाराज भरत ने मृग को बचाया, पंचम स्कंद प्रसंग है। मृग को बचाया, उस पर दया करी, उसका लालन पालन पोषण किया, बच्चा स्वस्थ हो गया। परंतु उनका प्रेम उसी में बंध के रह गया, और बंध गया, सीमित हो गया, सिमट गया। परिणाम क्या हुआ? जिसने अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, परिजन, पद, प्रतिष्ठा सब त्याग चुका था, भरत जी ने, जिनके नाम से ये भारतवर्ष पड़ा, आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति, उन भरत ने इस देश को भारतवर्ष, पहले इसका नाम था अजनाब खंड, इस अजनाब खंड को भरत खंड बना दिया, भारतवर्ष बना दिया। वो भरत सम्राट मृग के बच्चे में फंस करके अंत में अगले जन्म में मृग बने, फिर अंत में ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, तब जड़ भरत बन के तपस्या करके जीवन मुक्त हुए। तो जब उनकी दया, देखो मृग का बच्चा पानी में डूब के मरने वाला था, दया आ गई तो निकाल लिया। तो दया करना तो बहुत अच्छा काम था, पर दया सिमट के वहीं तक रह गई तो वो दया मोह में परिणित हो गई, बस फंस गए और उनका पतन हो गया। इसलिए दयया सर्वभूतेषु, एक व्यक्ति विशेष में न रहे, सर्वभूतेषु, जीव मात्र में। एक माँ आटा गूंथ रही थी 2 मंजिल ऊपर रसोई बनाने के लिए, इतने में बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अरे बच्चा रो रहा है, तो तुरंत 2 मंजिल से दौड़ करके सीढ़ियों से भाग करके नीचे आई, और नीचे आके जब रोते हुए बच्चे को देखा, अरे ये तो पड़ोसी का पप्पू है। हमने सोचा हमारा लाला रो रहा है, लौट के वापिस चली गई।
अरे भाई पड़ोसी का पप्पू सही, पर तुम 2 मंजिल दौड़ के जब नीचे आ ही गई हो तो बच्चे को संभालने के लिए ही तो आई थी। तुम्हारा बच्चा नहीं निकला, दूसरे का बच्चा सही, उससे इतना ही पूछ लेती बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात है, कुछ नहीं। बोले जब हमारा है ही नहीं तो क्या लेने देना, रोने दो, वापस चली गई। तो जितना लाड़ प्यार दुलार हम अपने बच्चे और पौत्रादिकों में करते हैं, वही स्नेह व्यापक यदि सभी बच्चों में हो, जीव मात्र में हो, तो वही प्रेम, वही दया, वही स्नेह आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देगा। इसलिए दया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु का। दूसरा देखो, भागवत में सूत्र एक से एक जबरदस्त है, उनकी व्याख्या करने लग जाओ तो फिर प्रवचन हो जाता है, फिर कथा छूटने लगती है। इसलिए संकेत में ही समझ जाइए, प्रवचन अलग है, कथा अलग है। प्रवचन में विषय वस्तु निर्धारित नहीं होती कि बस इतने ही समय तक आपको ये प्रसंग ही सुनाने हैं। और भागवत अनुष्ठान जब होता है तो उसमें सभी प्रसंगों को, आज नंदोत्सव मनाना है, अभी पंचम स्कंद का शुभारंभ करने वाले हैं, तो फिर समय सीमा और सब बंधा हुआ रहता है। प्रवचन में स्वतंत्रता होती है, जहां से चाहो तहां उड़ो। वैसे आजकल कथा भी प्रवचन ही हो गई है। कथा का प्रसंग आया तो प्राय वक्ता कहते हैं क्या ये तो कथा सब आपकी सुनी सुनाई, अब आपको क्या सुनाए। वहां की फिर लंबी चौड़ी चर्चाएं इधर उधर की खूब होती हैं, जबकि सत्संग प्रवचन अलग विषय है। कथा जो ग्रंथ आप बोल रहे हो उस ग्रंथ के साथ पूरा न्याय करना चाहिए, उस ग्रंथ का जितना हो सके अधिक से अधिक वर्णन करना चाहिए, वो भी समय सीमा में संभाल करके, ताकि ग्रंथ के साथ हम उचित न्याय कर सकें। तो पहला सूत्र याद रखिए, सर्वभूतेषु दयया। दूसरा, संतुष्ट्या येन केन वा। परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है, जितना दिया है, उसमें पूरी तरह संतुष्ट रहो। पात्रता धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। परमात्मा सभी को पात्रता के अनुसार देता है। हमारे आप में जो जिसकी जितनी पात्रता थी, परमात्मा ने उसको उतना दिया। हमें उसमें पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। पानी बरस रहा है, बर्तन सब भरे जा रहे हैं पानी के द्वारा। अब उसमें लोटा भी भर गया, कटोरा भी भर गया, बाल्टी भी भर गई। बरसात के पानी से सारे बर्तन भर गए। अब लोटा कहता है कि बरसात ने हमारे साथ भेदभाव, पक्षपात किया। क्यों, क्या किया? बोले लोग बाल्टी को कितना ढेर सारा पानी दिया है, हमको तो बहुत ही कम मिला है। तो भैया इसमें घनश्याम का कोई दोष नहीं है। घनश्याम तो बराबर सब पर जल वृष्टि कर रहे हैं, बादल सब पर बरस रहे हैं, पर तेरे बर्तन में इससे ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, तो इसमें मेघों का क्या दोष? तेरा पात्र जितना बड़ा था उतना पानी मेघों ने भर दिया। अब तुझे पानी ज्यादा चाहिए तो बाल्टी बढ़ा, अपना बर्तन बड़ा कर, क्योंकि पात्रता धनम आपनोति। तुम्हारा पात्र जितना होगा उतना ही तो जल उसमें भरेगा। हमारा स्वभाव है, हम ऊपर वालों को ज्यादा ताकते हैं। देखो उसने ये खरीद लिया, देखो उसने ये बना लिया, नीचे वालों पर ध्यान जाता ही कहाँ है। लोटा ये तो देख रहा है कि बाल्टी में पानी ज्यादा है, परंतु कटोरी भी तो भरी है भाई, उनको भी तो देखो, उसके पास तो तेरे बराबर भी नहीं है। आप मोटरसाइकिल पर घूम करके कहते हो कि ये देखो महाराज जी कार में घूम रहे हैं, हम तो बेकार हैं। कार के बिना वो अपने को बेकार समझता है, परंतु कईयों के पास तो साइकिल भी नहीं है भैया, उनको भी तो देखो। नीचे दृष्टि जाएगी तो आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा कि भगवान ने हमको कितना दिया है। तो जो दिया है, जितना दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ के प्रसन्न रहने का प्रयास करो। जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, तब मन में प्रसन्नता होगी। और जितना प्राप्त है उसको आपने पर्याप्त नहीं समझा तो जीवन भर भागते फिरोगे, मन में संतुष्टि नहीं आएगी। इतना मिल गया तो इतना और हो जाए, वो तो सुरसा जैसा मुंह है, बढ़ता ही चला जाता है।